मूवी की शुरुआत में हम हरमन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपने दो दोस्त ऑस्की और बेंजी के साथ एक बीच पर खेल रहा था। उसी दौरान उसकी नजर एक सिपाही पर पड़ती है जो कि अपनी वाइफ डॉथी के साथ एक घर में रहता था। फिर जब हरमन डॉथी को देखता है तो पहली ही नजर में उसे उससे प्यार हो जाता है। वो उसके हस्बैंड की जगह खुद को इमेजिन करता है और डॉथी के साथ इंटीमेट होना चाहता था। और फिर उस दिन के बाद से ही हरमन हर वक्त सिर्फ डॉथी के बारे में ही सोचा करता था। फिर एक दिन वो डॉथी को फिर से देखता है जो कि अपने हस्बैंड को गुड बाय बोलने आई थी क्योंकि उसका हस्बैंड वॉर में लड़ने जा रहा था। अब ये सब देखकर हरमन और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब डॉथी घर पर अकेली थी और उसके पास यही मौका था उसके साथ इंटीमेट होने का। इसके बाद हम देखते हैं कि उन तीनों दोस्तों के अंदर जवानी भड़कती जा रही थी और ये तीनों जल्दी से जल्दी बड़े होना चाहते थे ताकि वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो सके। इसलिए बेंजी अपने घर से एक गंदी किताब चुरा कर लाता है जिसको वो तीनों रोज पढ़कर बहुत खुश हुआ करते थे। ऐसे ही एक दिन डॉथी बीच पर धूप सेंकने के लिए आती है और वहाँ पर वो तीनों भी मौजूद थे, जिसमें से दो दोस्त हरमन को डॉथी से बात करने के लिए फोर्स करने लगते हैं। अब हरमन जैसे तैसे करके उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके पास पहुँचता है तभी उसके दोनों दोस्त पीछे से उसे आवाज लगाने लगते हैं, जिसको सुनकर हरमन घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अब हरमन अपने दोस्तों के मजाक से खुश नहीं था जिस वजह से उसकी और ऑस्की के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। अब देखते ही देखते उन दोनों की लड़ाई बढ़ जाती है जिस वजह से ऑस्की और बेंजी हरमन को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर उसी शाम जब हरमन बाजार में भटक रहा था तभी वो डॉथी को देखता है जिसको सामान उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब मौका पाकर हरमन डॉथी के पास जाता है और उसकी मदद करने लगता है। वो उसका सामान उठाकर उसके घर तक ले जाता है जहाँ पर डॉथी उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके लिए काफी बनाती है। इसके बाद जब वो हरमन से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो स्कूल के बाद आर्मी ज्वाइन करेगा। वो अपने आप को अपनी उम्र से बड़ा दिखाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि मैं कॉफी पीता हूँ वो भी बिना दूध की क्योंकि दूध तो मुझे बाद में पिला ही दोगी। इसके साथ ही वो डॉथी को अपने बारे में बहुत सारी झूठी बातें बोलने लगता है जिससे डॉथी को ये लगे कि हरमन कोई बच्चा नहीं है। फिर उसके घर से बाहर आने पर उसे उसके दोस्त मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि हमने 3 लड़कियों का जुगाड़ कर लिया है और उनके साथ आज रात हम मूवी देखने जाएंगे। फिर उसी रात वो तीनों बाहर एक मूवी देखने जाते हैं जहां पर वो तीनों लड़कियां भी आ जाती हैं। तभी उनको देखकर अचानक बेंजी घबरा जाता है और डरकर वहां से भाग जाता है। अब वहां पर ये दोनों ही बचे थे, इसलिए उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की को वहां से भगा दिया जाता है और बाकी बची हुई दोनों लड़कियां हरमन और ऑस्की के साथ मूवी देखने के लिए अंदर चली जाती है। वहीं जब हरमन अंदर जा रहा था तभी उसे वहां पर डॉथी मिलती है जो उसे कुछ जरूरी काम करवाने के लिए अगले दिन उसे अपने घर पर बुलाती है, जिससे हरमन को लगता है कि डॉथी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। अब अगले दिन हरमन नहा धोकर सीधे डॉथी के घर पहुंचता है ये सोचते हुए कि आज पूरी रात वो उसके साथ इंटीमेट होगा, लेकिन वहां पर पहुंचते ही डॉथी उससे अपने घर का काम करवाने लग जाती है। फिर काम पूरा होने पर हरमन जैसे तैसे करके उसे अपनी दिल की बात बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब ये सुनकर डॉथी मुस्कुराने लगती है और हरमन के माथे पर किस करती है। अब यहाँ पर हरमन डॉथी से प्यार करने लगा था, इसलिए वो अपने दोस्त ऑस्की को ये सारी बातें बता देता है, पर ऑस्की का ध्यान तो सिर्फ एक ही चीज पर था और वो हरमन को यही एडवाइस देता है कि जल्दी से जल्दी तुम डॉथी के साथ इंटीमेट हो जाओ। इसके साथ ही वो हरमन को ये भी बताता है कि वो आज रात उन दोनों लड़कियों को बीच पर ले जाने वाला है जहाँ पर हम सभी मिलकर पार्टी करेंगे। फिर रात को ऑस्की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने साथ जंगल में ले जाता है और वही हरमन दूसरी लड़की के साथ बीच पर बैठा बात कर रहा होता है। इस लड़की को ये नहीं पता था कि ऑस्की उसकी दोस्त के साथ क्या कर रहा है, लेकिन जब उसे इस बात का पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट होने आए हैं तो वो लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है। अब पूरी रात हरमन उसी बीच पर अकेला घूमता रहता है और फिर सुबह होते ही वो डॉथी से मिलने उसके घर चला जाता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि डॉथी किसी को चिट्ठी लिख रही थी। हरमन उससे पूछता है कि अगर आज रात में तुम्हारे घर पर रुक जाओ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉथी कहती है कि मुझे तो अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। फिर शाम को हरमन तैयार होकर डॉथी के घर की तरफ निकल रहा था कि तभी रास्ते में उसे ऑस्की मिलता है जो उसे बताता है कि उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया और वो उसे छोड़कर शहर चली गई। लेकिन हरमन अब मर्द बन चुका था, इसलिए वो ऑस्की की फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता। अब ये देखकर ऑस्की गुस्सा हो जाता है और हरमन से झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब हरमन डॉथी के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके घर में कोई नहीं है और हर तरफ सामान बिखरा हुआ है। हरमन जब वहां पर उसे ढूंढने लगता है तो उसे वहां पर पड़े हुए एक टेलीग्राम से पता चलता है कि डॉथी का हस्बैंड वॉर में शहीद हो गया है। अब वो उस टेलीग्राम को पढ़ रहा था कि तभी कमरे से डॉथी बाहर आती है जो कि रो रही थी। अब हरमन उसे वहीं खड़े रोता हुआ देख रहा था और तभी वो उससे कहता है कि वो उसके दर्द को समझ सकता है। इसके बाद डॉथी म्यूजिक प्लेयर में म्यूजिक चलाती है और हरमन को उसके साथ डांस करने को कहती है।
हरमन डांस करते हुए डॉथी को संभालने लगता है और तभी डॉथी उसके नजदीक आकर उसे किस करने लगती है। कुछ देर बाद डॉथी हरमन को अपने कमरे में ले जाती है जहां पर वो दोनों पूरी रात इंटीमेट होते हैं। लेकिन इसके बाद डॉथी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चुपचाप उठकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है। वहीं हरमन भी उसकी फीलिंग समझ रहा था, इसलिए वो भी वहाँ से अपने घर जाने लगता है। फिर जाने से पहले डॉथी उसे गुड नाइट बोलती है और हरमन भी उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। और शायद ये आखिरी बार था जब हरमन ने डॉथी से बात की, क्योंकि इसके बाद से डॉथी उसे फिर कभी नहीं मिली। फिर अगली सुबह हरमन के पास ऑस्की आता है और वो दोनों आपस में बातें करके अपना झगड़ा खत्म करते हैं। इसके बाद हरमन वहाँ से उठकर डॉथी के घर की तरफ निकल जाता है और वहाँ पर पहुँचने पर उसे पता चलता है कि डॉथी ये आइलैंड छोड़कर पिछली रात यहाँ से चली गई और जाते जाते वो वहाँ पर सिर्फ एक लेटर छोड़कर गई जिस पर हरमन का नाम लिखा था। फिर हरमन उस लेटर को लेकर वहीं बैठ जाता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें डॉथी ने लिखा था कि उसे ये आइलैंड छोड़कर अपने घर वापस जाना होगा, क्योंकि अब उसे बहुत सारे अधूरे काम पूरे करने हैं। साथ ही उसने ये लिखा था कि उसे उम्मीद है कि वो उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उन चीजों को समझेगा और डॉथी को गलत नहीं मानेगा। वो हरमन को हमेशा याद रखेगी और उम्मीद करती है कि वो हमेशा खुश रहेगा। अब ये सब बातें पढ़कर हरमन उस दिन के बाद से हमेशा डॉथी को याद करता था और उस दिन के बाद से उसने डॉथी को कभी नहीं देखा और न ही उसे उसकी कोई खबर मिली। अब अपने साथ हुए इस इंसिडेंट ने हरमन को हमेशा के लिए बदल दिया था, क्योंकि इसके बाद अब वो एक मैच्योर इंसान बन जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।